Hello everyone, myself Arpit Mishra and I am back with another aviation video based on module 9, that is human factor. This time I am going to discuss about some non-technical topics, that is what are the role of supervisors, what is leadership, what are managers and what are their roles, what is peer pressure in an organization, how communication affect our maintenance. Apart from this, how physical environment affect the maintenance, and then we will also see what is the importance of this human factor in our aviation maintenance, and also peer pressure in an organization. So there are several topics in this particular module which I am going to share with you. So be with me till the end of this video session, and I will be uploading many videos on this particular subject. So watch all those videos, and I'll try to post as soon as possible all the videos. So let's get started. गाइस अब बात करते हैं मैनेजमेंट सुपरविजन एंड लीडरशिप के ऊपर, हाउ दीज थ्री पर्सन्स अफेक्ट ह्यूमन फैक्टर। इन तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस है वो भी देखेंगे हम लोग, और ये ह्यूमन फैक्टर को कैसे अफेक्ट करते हैं वो भी देखेंगे। टीम वर्क, जो मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं टीम वर्क के ऊपर, वो ज़रूर आप देखिएगा, और वही हम लोग कुछ ना कुछ वहाँ से टॉपिक यहाँ पे रिलेट करने वाले हैं, इससे दैट विल ऑल्सो भी रिक्वायर्ड कि हर एक के अंदर, यहाँ पे मैनेजमेंट हो, सुपरविज़न हो या लीडरशिप हो, यहाँ पे 3% यानी कि मैनेजर्स, सुपरवाइज़र और लीडर्स, ये तीनों के अंदर कुछ ना कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स होंगे जिनको ये मॉनिटर कर रहे होंगे या फिर सपोर्ट कर रहे होंगे काम में। तो चलिए मूव करते हैं आगे। पहले मैनेजर्स की बात करते हैं। तो मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स हैव द की रोल टू प्ले इन एंश्योरिंग दैट वर्क इज कैरिड आउट सेफली। मैनेजर और सुपरवाइजर्स का क्या रोल है कि जो भी टास्क, मेंटेनेंस टास्क जो भी परफॉर्म हो रहा है वो सेफ्टी एंश्योर कर रहा है, यानी कि एक तो टाइम पे हो रहा है प्लस वो सेफ्टी के साथ हो रहा है। दूसरा, इट इज़ नो गुड इम्प्रेशन और इंस्टिलिंग द इंजीनियर एंड टेक्नीशियन विद गुड सेफ्टी प्रैक्टिसेस concept if these are not supported by their supervisor and manager। अब इन्हीं मैनेजर और सुपरवाइज़र के लिए एक और पॉइंट बोला गया है कि ये कोई अच्छी आदत नहीं है इन दोनों की, यानी कि मैनेजर और सुपरवाइज़र की, अगर वो किसी इंजीनियर या टेक्नीशियन का एक तरीके से अप्रिशिएशन नहीं कर रहे हैं, इफ़ दे आर डूइंग देयर जॉब इन अ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू सेफ्टी एस्पेक्ट, तो उनको अप्रिशिएशन भी देना चाहिए अपने टीम मेंबर्स को या फिर जो इनके अंडर काम कर रहे हैं उनको। सो दैट इज़ वाई द पॉइंट इज सेइंग इट इज़ नो गुड इंस्टिलिंग दैट इज इम्प्रेशन द इंजीनियर एंड टेक्नीशियन विद गुड सेफ्टी प्रैक्टिस कंसेप्ट इफ these आर नॉट सपोर्टेड बाय देयर सुपरवाइजर्स और मैनेजर। अगर इन दोनों की सपोर्ट नहीं है और ये अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं और ये खुद भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप ये भी कह सकते हैं अगर ये सुपरवाइज़र और मैनेजर खुद ही सेफ्टी एस्पेक्ट फॉलो नहीं कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं टेक्नीशियन और इंजीनियर को फॉलो करने के लिए, तो भी ये गलत है। तो शुरुआत हमसे ही होती है किसी भी चीज़ को बेटर करने के लिए। तो यहाँ पे इस स्लाइड में हमने मैनेजर और सुपरवाइज़र के रोल की बात करी कि उनका इंपॉर्टेंट रोल ये है कि कोई भी टास्क है वो सेफ्टी के साथ परफॉर्म हो रहा है, सेफ्टी इंश्योर कर रहा है और टास्क प्रॉपरली हो रहा है। दूसरा, उन्हें अपने अंडर जो इंजीनियर्स है, टेक्नीशियन है, वो अगर वो लोग सेफ्टी प्रैक्टिस परफॉर्म करके टास्क को कवर कर रहे हैं तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये भी है कि अगर सुपरवाइज़र और मैनेजर्स ही नहीं कर रहे हैं तो उनसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि टीम मेंबर से भी एक्सपेक्ट करना गलत रहेगा। बात करते हैं आगे मैनेजमेंट रोल की। तो लाइन मैनेजर्स, particularly those working as an integral part of a frontline operation, may be placed in situation where they may have to compromise between commercial driver and ideal safety practices। अभी इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। लाइन मैनेजर यानी कि लाइन मेंटेनेंस की बात हो रही है और वहाँ पे जो लाइन मैनेजर, उस पर क्या है, कॉमर्शियल प्रेशर, लेकिन मतलब उनके ऊपर भी जो टॉप लेवल पे मैनेजमेंट बैठा है उनका प्रेशर है कि फ़्लाइट डिले नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ उन्हें सेफ्टी भी इंश्योर करनी है।
ऐसा नहीं कि फ़्लाइट को जल्दी रिलीज़ करवाना है तो फटाक से कुछ भी काम करवा के भेज दिया, क्योंकि अगर कुछ इंसिडेंट या एक्सीडेंट हुआ तो वो भी ब्लेम लाइन मैनेजर्स पे आएगा, तो उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है। तो सिर्फ मैनेजर्स का नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं देखना है, यहाँ पे उनके ऊपर भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो भी इंश्योर करना चाहिए कि हाँ यार जो टास्क हो रहा है दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू सेफ्टी। तो इनके ऊपर प्रेशर किसका है? जो इनके ऊपर मैनेजर्स बैठे हैं, मैनेजमेंट बैठा है, वो इनसे बात कर रहा है कि भाई फ़्लाइट डिले नहीं होनी चाहिए और उसमें सेफ्टी भी इंश्योर करनी है। तो एग्जाम्पल, if there is a temporary staff shortage, he or she must decide whether maintenance tasks can be safely carried out with reduced manpower, or whether an aircraft maintenance technician volunteering to work a back-to-back shift will be able to perform adequately। इस एग्जाम्पल का मतलब समझो, अगर किसी दिन जो स्टाफ है नहीं आया, ठीक है, बट काम तो रहेगा, तो स्टाफ नहीं आया तो जो लाइन मैनेजर्स हैं उनका ये भी टास्क है, उन्हें ये इंश्योर करना है कि कम मैन पावर के साथ फ्लाइट डिले ना हो, वो रिलीज़ भी करनी है, सेफ्टी भी इंश्योर करनी है, और उन्हें कन्विंस भी करना है टेक्नीशियन को क्या वो बैक टू बैक शिफ्ट कर लेंगे, यानी कि ऑलरेडी कोई मॉर्निंग शिफ्ट में आया है तो वो शिफ्ट एक्सटेंड करने को रेडी है क्या, वो आफ्टरनून शिफ्ट में भी काम करने को रेडी है क्या। दीज थिंग्स आर जनरली गेटिंग डन इन एविएशन। आपको ये देखने को मिलेंगे भी एयरलाइंस के अंदर कि एक बंदे ने ऑलरेडी मॉर्निंग शिफ्ट करी तो उसे आफ्टरनून भी करनी पड़े ड्यू टू लैक ऑफ मैन पावर। सो ये भी इंश्योर करने का काम लाइन मैनेजर्स का है। तो यू कैन थिंक किसी को कन्विंस करना, हालांकि ही इज़ अ बॉस, ही कैन आस्क एनीवन टू स्टे बैक, बट फिर भी ये भी देखना है जिसको मैं रोक रहा हूँ, जो ऑलरेडी एक शिफ्ट में काम कर चुका है, वेदर ही इज़ रेडी टू डू और नॉट। भले वो प्रेशर में आके काम करे और सुने, बट ये भी देखना है क्या वो सेफ्टी इंश्योर करेगा, सही से टास्क करेगा नहीं करेगा, तो ये मॉनिटर भी करना पड़ेगा उसको, लाइन मैनेजर को। तो एग्जांपल में यही चीज़ बताई है, विद शॉर्टेज ऑफ मैन पावर ही हैज़ टू लुक आउट along with the safety parameter। Then the adoption of safety management principle may help by providing managers with technique whereby they can carry out more objective assessment of risk। तो यहाँ पे क्या है, रिस्क असेसमेंट भी इन्हीं का टास्क रहेगा। तो सेफ्टी मैनेजमेंट भी ये लोग करेंगे और इसके साथ साथ ये रिस्क असेसमेंट भी देखेंगे कि किसी टास्क से रिलेटेड क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है, सारी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर आएगी। पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, बात करते हैं सुपरवाइज़र रोल की। अभी मैनेजर्स की बात की, अब सुपरवाइज़र की बात करते हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, बट फिर भी हर एक का रोल है। ये एक डेजिग्नेशन भी हो सकता है और सुपरवाइज़र कैन बी अ लीडर ऑल्सो, ठीक है। तो सुपरविजन में बी फॉर्मल रोल और पोस्ट, ये एक डेजिग्नेशन यानी कि पोस्ट भी हो सकता है, या फिर किसी को रोल दिया गया है कि भाई तुम सुपरवाइज करोगे उसको, दैट इज सुपरवाइज़र। और an informal arrangement in which a more experienced personnel keep an eye on a less experienced staff। तो सुपरवाइजर का रोल क्या है, he will be an experienced person, तो he has to monitor the less experienced staff whether the person is performing their task nicely or not। Then supervisor is in a position not only to watch out error। अब सुपरवाइजर का भी सेम बात, ये सिर्फ एरर को मॉनिटर नहीं करेगा, इसको ये भी देखना है कि जो इंडिविजुअल जिसको ये मॉनिटर कर रहा है भाई उसको भी अप्रिशिएशन की रिक्वायरमेंट, कि उसका कोई काम देख रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी ध्यान रखना है, जो जिस टेक्नीशियन को ये ऑब्जर्व कर रहा है उसको भी देखना है, उसके साथ साथ उसको अप्रिशिएशन भी देना है, अप्रिशिएशन भी देना चाहिए टू मोटिवेट दैट पर्टिकुलर टेक्नीशियन एंड द जो कंपनी के नॉर्म्स है और कल्चर है। तो ये सब सुपरवाइजर के अंदर आता है। तो इस स्लाइड में हमने बात करी कि सुपरवाइजर एक फॉर्मल रोल हो सकता है या पोस्ट हो सकती है, या फिर इनफॉर्मल अरेंजमेंट है कि एक मोर एक्सपीरियंस पर्सन लेस एक्सपीरियंस पर्सन को मॉनिटर करेगा, उसको हेल्प आउट करेगा। ऑल्सो अब सिर्फ उसको वॉच नहीं करना है कि गलतियाँ ही नहीं निकालनी है उस टेक्नीशियन के काम में, उसको ये भी देखना है कि अगर कोई टेक्नीशियन अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का अप्रिशिएशन करे, उसके काम का अप्रिशिएशन करे विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्म्स और द कल्चर ऑफ अ ग्रुप। अब यहाँ इमेज देखिए आप, इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन। तो इम्प्रूव कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि इफ़ आई एम मॉनिटरिंग समवन तो मुझे पता है जिसको मैं मॉनिटर कर रहा हूँ मैं भी एक्सपेक्ट करूँगा यार ये काम बढ़िया करे, तो जो काम कर रहा है वो भी ये है प्रॉपर काम करेगा, और हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन भी होगा, तो इट विल गेट इम्प्रूव। कम्युनिकेशन मतलब वे ऑफ डिलीवरिंग हाउ टू परफॉर्म द टास्क।
that will also be delivered by supervisor only. He will only tell their team member to how to perform the task. ठीक है, what and how वाला पैरामीटर यहाँ पे आ जाएगा. फिर लीडरशिप क्वालिटी होगी, बिकॉज आई एम मॉनिटरिंग दैम, तो आई विल एंश्योर कि सेफ्टी एस्पेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है. तो यहाँ पर लीडरशिप मतलब दे शुड लिसन टू मी, ये भी है. एंड सिंस सुपरवाइजर विल बी अ एक्सपीरियंस पर्सन, तो लेस एक्सपीरियंस पर्सन विल हैव टू लिसन दैट पर्टिकुलर फेलो. देन इम्प्रूव ग्रुप यूनिटी इम्प्रूव हो जाती है, और गेट मोटिवेटेड. तो यहाँ पे क्या है, सुपरविजन का यही है कि अपने आप में मोटिवेशन भी मिलता है, काम करने के लिए आपको मोटिवेशन मिलेगा. ग्रुप में टीम स्ट्रांग हो जाती है, टीम की स्ट्रेंथ पे काम होता है. ये सब चीज़ें इसमें आती हैं. बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे. इट इज़ मेनली द सुपरवाइजर्स जॉब टू प्रिवेंट unsafe norm from developing and to ensure that good safety practices are maintained. तो ये सुपरवाइजर का जॉब है कि अनसेफ यानी कि जो नॉर्म सेफ्टी को इंश्योर नहीं कर रहे वो पैदा ना हो, वो जनरेट नहीं होने चाहिए ग्रुप के अंदर. एंड टू इंश्योर गुड सेफ्टी प्रैक्टिसेस आर मेंटेन. सेफ्टी इज़ द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जिसे तीनों लोगों को लुकआउट करना है, वेदर ही इज़ अ मैनेजर, लीडर और अ सुपरवाइजर. तो सुपरवाइजर का जॉब है कि टू प्रिवेंट अनसेफ नॉर्म फ्रॉम डेवलपिंग एंड टू इंश्योर दैट गुड सेफ्टी प्रैक्टिसेस आर मेंटेन. इट इज़ गुड प्रैक्टिसेस फॉर अ सुपरवाइजर टू स्टेप बैक फ्रॉम डे टू डे वर्क ऑन ओकेजन एंड ट्राई टू लुक एट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिवली. मतलब अपने रोज़ के काम के अलावा ही हैज़ टू गेट सम टाइम टू लुक आउट द परफॉर्मेंस ऑफ अ टेक्नीशियन whom he is supervising. तो ये उसे देखना है कि काम बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि रेस्पॉन्सिबल जो पर्सन होगा सुपरवाइजर विल बी देयर. इट कैन बी डिफिकल्ट फॉर सुपरवाइजरी एंड मैनेजमेंट स्टाफ टू स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन कैरिंग आउट देयर सुपरवाइजरी ड्यूटी एंड मेंटेनिंग देयर ओन स्किल एंड नॉलेज, एंड दे मे दस गेट आउट ऑफ प्रैक्टिस. कई बार क्या होता है, सिर्फ मॉनिटर ही करने का काम है, मैनेजर हो या सुपरवाइज़र हो, ये सब क्या है, अगर इसी में कंटिन्यूसली काम करें, मतलब किसी को मॉनिटर कर रहे हैं अपन, किसी को चेक कर रहे हैं किसी टीम में, तो खुद के उनके स्किल्स जो हैं और नॉलेज जो है वो हो सकता है थोड़ा डेफिशिएंट मीन्स मतलब दे माइट नॉट बी इन्वॉल्व इनटू दैट वर्क. सो मे बी वो काम नहीं कर रहे हो तो दूसरों से काम देख रहे हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कि उनकी प्रैक्टिस हट जाए. एक लॉन्ग टर्म के लिए ये चांसेस होते हैं. तो इट कैन बी डिफिकल्ट फॉर सुपरवाइजरी एंड मैनेजमेंट स्टाफ टू स्ट्राइक द राइट बैलेंस, क्योंकि अपना काम अफेक्ट होगा, क्योंकि मुझे दूसरे से काम देखना है, दूसरे से काम कराना है, तो मेरा भी काम अफेक्ट होगा. इफ़ आई एम वर्किंग समवेयर एंड इधर मुझे एक टेक्नीशियन है उसका काम करो, उसको मॉनिटर, तो मैं अपना काम छोड़ के भी देखूँ, क्योंकि उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, मेरे काम के साथ साथ उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे ऊपर है. तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट है जो उन्हें ध्यान रखना होता है सुपरवाइजर. तो इस स्लाइड में हमने बात करी सुपरवाइजर सेफ्टी को इंश्योर कर रहा है. कोई भी अनसेफ नॉर्म अगर कंपनी में या ग्रुप में आ रहे हैं तो उनसे बचना है, उन्हें डेवलप नहीं होने देना है. उसके साथ साथ उसे वक्त निकाल के जिसको वो मॉनिटर कर रहे हैं यानी कि टेक्नीशियन को या ग्रुप को मॉनिटर करते रहना है कि बराबर काम हो रहा है नहीं हो रहा है. इसके साथ साथ सुपरवाइजर और मैनेजमेंट स्टाफ के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है बैलेंस बनाना खुद की ड्यूटीज़ में और दूसरों के काम को मॉनिटर करने में. तो इट विल बी डिफ़िकल्ट कि उनके स्किल और नॉलेज में भी थोड़ा डेफिशिएंसी आ जाती है. अब also there is unlikely to be anyone monitoring or checking the supervisor since he is a senior, तो no one is there to monitor them. तो उनको अपने साइन खुद करने हैं, अपने काम को खुद ही इंश्योर करना है कि वो बराबर कर रहे हैं काम. सो द सुपरवाइजर सीनियरिटी, अब बिकॉज यानी कि रीज़न हम देख रहे हैं कि मतलब इनको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है, इनको कौन सुपरवाइज करेगा. देन सुपरवाइजर सीनियरिटी, फिर सुपरवाइजर जनरली अथराइज टू साइन देयर ओन वर्क, इनको अथॉरिटी होती है अपना काम खुद साइन करने की. एंड दे नीड टू step in when there are staff shortage and therefore there is no spare staff to monitor or check their task. अब जिस समय स्टाफ शॉर्टेज होगी तो सुपरवाइजर को इन्वॉल्व होना है उस टास्क में काम को ख़त्म करने के लिए. ठीक है, ऐसो कोई स्पेयर स्टाफ बचा नहीं जो इनको मॉनिटर करे, क्योंकि ऑलरेडी दे आर गोइंग टू फिनिश द टास्क लेफ्ट बाय अ टेक्नीशियन हु इज़ नॉट प्रेजेंट. Now the supervisor may be more sensitive to any commercial pressure which may exist or may perceive that pressure to a greater extent than other staff. अब सुपरवाइजर क्या उस पर कॉमर्शियल प्रेशर भी होगा, जैसे हमने मैनेजर की बात करें, लाइन मैनेजर, ही विल ऑल्सो बी होल्डिंग द सेम डेजिग्नेशन. तो सुपरवाइजर के ऊपर भी एक प्रेशर रहेगा, कॉमर्शियल प्रेशर, कि भाई फ्लाइट को डिले नहीं करना. एयरक्राफ्ट अगर आया है मान लीजिए बेस मेंटेनेंस के, तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आया है, तो इट शुड नॉट हैपन कि यार वो काम टलता जा रहा है.
चाहे वो लाइन हो या बेस हो, काम को टालना नहीं है। तो ये भी है कि उनको भाई फ्लाइट कितनी टाइम तक आप डिले करोगे, आपको फटाफट मेंटेनेंस को करके एयरक्राफ्ट को रिलीज़ भी कराना है। तो दीज आर द 3 रीजंस जो कि सुपरवाइज़र को चेक और मॉनिटर नहीं कर सकते। पहली चीज़, वो सीनियर होते हैं, उन्हें अथॉरिटी होती है खुद का काम साइन करने के लिए। उसके साथ साथ अगर स्टाफ शॉर्टेज है तो दे हैव टू बी द पार्ट ऑफ वर्क। उसके साथ साथ ये कॉमर्शियल प्रेशर भी इनके ऊपर होता है। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जिनको देख के सुपरवाइजर इज़ अ इम्पॉर्टेंट डेजिग्नेशन और पोस्ट, यू कैन से। सो थैंक you for watching this video, and I hope this is providing a good information to you related to particular topic.